नमस्कार मित्रों, आज से हम आपकी भूगोल की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहली क्लास होगी पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति में हम सबसे पहले जानेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहला इसका हो जाएगा विभिन्न सिद्धांत। और दूसरा पृथ्वी का सामान्य परिचय। अब जो ये विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं ये तीन तरीकों से हैं, जिसमें पहला है अद्वैतवादी सिद्धांत, दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत, और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम अद्वैतवादी सिद्धांत में देखेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों के सिद्धांत अद्वैतवादी के अंतर्गत आते हैं। तो दो वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके सिद्धांत जो है अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला है कांट महोदय की वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना। और दूसरा इन्हीं के शिष्य हैं लाप्लास की नीहारिका सिद्धांत। नीहारिका सिद्धांत। तो अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये दो सिद्धांत आएंगे। अब देखते हैं द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत। तो द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला आता है चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना। और दूसरा आता है जेम्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। दूसरा है जेम्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। और तीसरा आता है रसेल महोदय का द्वैतारक सिद्धांत। तीसरा रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। और चौथा आता है ऑटो स्मिड या ओ स्मिड का धूलितारक सिद्धांत या धूलितारक परिकल्पना। ऑटो स्मिड की धूलितारक परिकल्पना। अब हमारा एक बचा आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है जो है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया। जॉर्ज लेमेंटेयर ने। इतना हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब हम इन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत कांट महोदय की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको स्किप कर देते हैं। अब
कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। इस परिकल्पना में इन्होंने क्या बताया है, आइए देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि बहुत पहले इनसे पूछा गया कितना पहले, तो इनको ये जानकारी नहीं थी कि कितना पहले। इन्होंने कहा बहुत पहले ब्रह्मांड में छोटे छोटे स्थिर कण मौजूद थे जो बहुत ही शीतल और बहुत ही कठोर थे। इन्होंने बताया कि जो बहुत ही शीतल और बहुत ही कठोर थे, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे, और आकर्षण के कारण इन कणों में आपस में टकराव हुआ, और टकराने के पश्चात इनमें गति उत्पन्न हो गई, और गति के कारण ये सभी कण जो है आपस में मिल गए और गति करने लगे। गति इतनी तेज थी इनकी कि गति के कारण इनकी ऊष्मा बढ़ गई, और ये जो कण मिलकर एक पिंड का रूप जो धारण किया था, इनसे निहारिका का निर्माण हुआ। और गतिमान निहारिका से कुछ छल्ले टूटकर अलग हो गए। इन्हीं छल्लों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, अर्थात पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ऐसा कांट महोदय ने बताया। यही है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराए, गतिमान हो गए, जिनसे इनकी ऊष्मा बढ़ गई, और ऊष्मा बढ़ने के कारण निहारिका का निर्माण हुआ, और निहारिका के निर्माण के पश्चात गतिशील निहारिका से कुछ छल्ले टूटकर अलग हुए, और उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। यही है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। आगे देखते हैं लाप्लास की निहारिका सिद्धांत। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब लाप्लास महोदय ने अपने इस सिद्धांत में क्या बताया, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक निहारिका मौजूद थी। ब्रह्मांड में पहले से ही, अब निहारिका हम बता देते हैं आपको, निहारिका क्या है। निहारिका जो है धूल मिट्टी के कणों और गैस का बादल है। धूल मिट्टी गैस इनका बादल है, इसी को निहारिका कहा जाता है। तो लाप्लास महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक निहारिका मौजूद थी जो गतिशील थी। एक निहारिका पहले से ही मौजूद थी जो कि गतिशील थी, किंतु इसकी गति जो है बहुत धीमी थी। इन्होंने ये बताया कि गति बहुत धीमी थी, और गति धीमी होने के कारण इस निहारिका का शीतलन हुआ, और शीतलन के कारण ही निहारिका का संकुचन हुआ, और संकुचन होने के कारण जब निहारिका छोटी हो गई तो ये गतिमान अवस्था में और गतिशील हो गई, और जब बहुत ज़्यादा गतिशील हो गई तो गतिशील होने के कारण इसमें से कुछ छल्ले बाहर निकल गए। इन्हीं छल्लों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, ऐसा लाप्लास महोदय ने बताया। तो यही है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब आगे देखते हैं, ये हमारा अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत दो वैज्ञानिकों के सिद्धांत थे, ये हो गया। अब आगे देखेंगे द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो चार वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, उनके सिद्धांतों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। इधर क्लियर है ये? अच्छा, थोड़ा ऊपर हो गया। चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना।
ग्रहाणु परिकल्पना। अब आइए इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने ये बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक सूर्य और एक साथी तारा मौजूद थे और ये कहीं ना कहीं गति कर रहे थे। एक तरीके से ये दोनों गति कर रहे थे। तो जब सूर्य और ये साथी तारा आपस में एक दूसरे के नज़दीक आए तो सूर्य की सतह से कुछ कण बाहर निकल गए। कुछ पदार्थ इस सूर्य की सतह से बाहर निकल गए। इन पदार्थों को ग्रहाणु कहा गया। तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सूर्य का चक्कर लगाने लगे ग्रहाणु, और चक्कर लगाते लगाते ये ग्रहाणु आपस में मिल गए और ग्रहाणुओं से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ऐसा चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने बताया। तो इनसे ये पूछा गया कि अगर ये पदार्थ सूर्य से निकले थे और इन्हीं पदार्थों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो सूर्य जैसी स्थिति सभी ग्रहों पर पाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। सूर्य की स्थिति और ग्रहों की स्थिति में काफ़ी अंतर है, इसलिए इनका सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। तो ये हो गया चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। अब आगे देखेंगे जेम्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक सूर्य और एक साथी तारा मौजूद थे। इन्होंने भी यही बताया कि एक सूर्य और एक साथी तारा मौजूद थे, लेकिन ये जो सूर्य की सतह से निकले कण थे, ये जो सूर्य की सतह से जो पदार्थ निकला था, ये कण नहीं निकले थे। इन्होंने कहा कि सूर्य की सतह से एक ज्वार की भांति निकला था, एक ज्वार निकला था, ना कि ग्रहाणु निकले थे। इन्होंने ये कहा कि सूर्य की सतह से ग्रहाणु नहीं निकले थे, एक ज्वार निकला था और ज्वार सूर्य का चक्कर लगा रहा था। ये जो ज्वार निकला था ये सूर्य का चक्कर लगा रहा था। इसका कारण ये था कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण साथी तारे से अधिक था, तो ये इसका चक्कर न लगा के सूर्य का चक्कर लगा रहा था। चूंकि अब ये सूर्य से अलग हो चुका है तो इसका शीतलन होने लगा, ये ठंडा होने लगा, और ठंडा होने लगा तो ये चक्कर लगाते लगाते कई खंडों में विभाजित हो गया और इसी ज्वार से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। यही है जेम्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। अब आगे आता है रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। आइए देखते हैं रसेल महोदय ने अपने इस सिद्धांत में क्या बताया। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक सूर्य, एक साथी तारा और एक अन्य तारा ब्रह्मांड में पहले से ही एक सूर्य, एक साथी तारा, एक अन्य तारा मौजूद था। तो इन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं घूम रहे थे और जब ये तीनों एक सीध में आए, आपस में परस्पर पास में आए,
तब ये जो साथी तारा है, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें खिंचाव पड़ा और ये साथी तारा कई भागों में विभाजित हो गया, कई खंडों में टूट गया और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसका चक्कर लगाने लगा। इसी साथी तारे के टूटने से जो पिंड अलग हुए हैं उन्हीं से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, ऐसा इन्होंने बताया, जेम्स और जेफरीज ने। उन्होंने कहा किसी साथी तारे के टूटने से ही जो पिंड बचे थे उन्हीं से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। आइए अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है ऑटो स्मिड की धूलि तारक परिकल्पना। ऑटो स्मिड की धूलि तारक परिकल्पना। चलिए देखते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक सूर्य और एक आकाशगंगा पहले से ही मौजूद थे और ये सूर्य जो है इस आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा था। सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगाते लगाते इस आकाशगंगा से कुछ छल्ले टूटकर निकले और सूर्य का चक्कर लगाने लगे। इन्हीं छल्लों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, ऐसा ऑटो स्मिड ने बताया। तो हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये हमारी अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत हो गए। अब जो आधुनिक सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आधुनिक सिद्धांत में हमारा है बिग बैंग का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया। बिग बैंग सिद्धांत। यही सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य है। अब आइए जानते हैं बिग बैंग का सिद्धांत है क्या। बिग बैंग ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज से लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा पिंड मौजूद था। एक ही पिंड मौजूद था जो धूल मिट्टी के कणों से बना था। इसका ताप और दाब बहुत ही अधिक था। ताप और दाब इसका बहुत ही अधिक था। तो ताप और दाब के बहुत अधिक होने के कारण इसमें एक विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिसके कारण ये कई खंडों में विभाजित हो गया और अलग अलग होने के कारण धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। जिनसे किसी पिंड से निहारिका का निर्माण हुआ, किसी से आकाशगंगा और उसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ और सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। यही है बिग बैंग का महाविस्फोट सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया। तो सबसे पहले बिग बैंग के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसके पश्चात आकाशगंगा का निर्माण हुआ। उसके पश्चात हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ।
उसके पश्चात ग्रहों का अर्थात पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो आज हमने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों को। अब अगली क्लास हमारी कल की क्लास जो होगी वो पृथ्वी के सामान्य परिचय के बारे में होगी। नमस्कार।